हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर्स के बारे में कि वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है और इसे हम कैसे किसी बॉडी का लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो इस चीज को समझने से पहले हम बात करते हैं मीटर स्केल के बारे में, तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं पहले हम मीटर स्केल के बारे में। ये देखिए मीटर स्केल है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये जो मीटर स्केल है ये हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में पाया जाता है। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में स्केल होता है वो मीटर स्केल ही होता है। ये 15 सेंटीमीटर तक लंबा होता है। 0 से 1 सेंटीमीटर हुआ, 1 से आगे 2, 3, 4, 5 इसी तरह से 15 सेंटीमीटर होता है। मैंने बीच में इसको ब्रेक कर दिया है, पूरा नहीं बना पाया है। तो देखिए 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 डिवीजन मीन्स 10 मिलीमीटर, क्योंकि 1 डिवीजन है 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। इसलिए 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर हुआ और मिलीमीटर में 0 से 1 तक 10 मिलीमीटर हुआ। अब किसी बॉडी का मेजर हमको करना होता है लेंथ, तो हम स्केल के बगल में उस बॉडी को रख देते हैं। तो मान लीजिए हमें पेंसिल का लेंथ मेजर करना है, तो हम पेंसिल को स्केल के बगल में रख दिया, जिसमें पेंसिल का 1 एंड स्केल के 0 डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है। स्केल का ये 0 है और इस पेंसिल का 1 एंड है, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड मतलब आमने सामने होना चाहिए, आगे पीछे इसे नहीं होना चाहिए। तो कोइंसाइड कर रहा है। और पेंसिल का दूसरा एंड है जो हमें रीड करना है। ठीक है, तो अब देखिए इस पेंसिल का लेंथ कितना बता रहा है ये स्केल। तो 0 से 1 ये 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 1.1 सेंटीमीटर, 1.2 सेंटीमीटर। तो 1.2 सेंटीमीटर ये तो क्लियर है, लेकिन पेंसिल का जो दूसरा एंड है 1.2 और 1.3 के बीच में है ना। 1.2 और 1.3 ये दोनों के बीच में है, ये दोनों के बीच में है। तो दोनों के बीच में कहां पर है ये कैसे पता चलेगा? अगर हम अंदाज से बोले तो 1.21 हो सकता है, तो ये थोड़ा सा संदेहास्पद है कि 1.2 तो नहीं लग रहा है। तो 1.22 हो सकता है, 1.23 हो सकता है, 1.24 हो सकता है, 1.25 हो सकता है, 1.26 हो सकता है। तो इसमें से कौन सही है ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है ना, थोड़ा सा टफ है। इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का सहारा लेते हैं। तो हम इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि जो मीटर स्केल हुआ वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है। तो ये मीटर स्केल है वो कम से कम 1 डिवीजन को ही मेजर कर सकता है, यानी 1 मिलीमीटर ही मेजर कर सकता है, क्योंकि इस मीटर स्केल में सबसे छोटा डिवीजन 1 मिलीमीटर का ही है। इसलिए इस मीटर स्केल का लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होगा। अगर सेंटीमीटर में हम लिखेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मीटर स्केल है वो डिसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही मेजर कर सकता है। डिसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मेजर नहीं कर सकता। लेकिन वर्नियर कैलिपर्स है और डिसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मेजर कर सकता है। तो आइए हम वर्नियर कैलिपर्स के बारे में देखते हैं। ये देखिए जो स्क्रीन पर आपको फिगर दिख रहा है वो वर्नियर कैलिपर्स का फिगर है। यहाँ हमने 2 फिगर बना रखा है, दोनों एक ही है। तो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो पहले हम नंबर 1 फिगर को देखते हैं। देखिए ये वर्नियर कैलिपर्स है, ये डिसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक मेजर कर सकता है। तो इसको सबसे पहले 1631 में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे वर्नियर ने इसको इन्वेंशन किया था, और इसका मेन 2 पार्ट होता है। एक होता है मेन स्केल और दूसरा होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल जो होता है वो फिक्स्ड होता है
और वर्नियर स्केल होता है वो मूवेबल होता है, वो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करता है, आगे पीछे हो सकता है। इसलिए इस वर्नियर कैलिपर्स को स्लाइड कैलिपर्स भी कहते हैं। कैलिपर्स का मतलब होता है मेजरिंग करना, मेजर करना, लेकिन इसको पीरे वर्नियर ने इन्वेंट किया था, इसलिए उनके नाम पर वर्नियर कैलिपर्स रखा गया। मतलब वर्नियर कैलिपर्स एक मेजरिंग डिवाइस कहलाता है। तो इसका हमने दो पार्ट देखा, एक मेन स्केल जो फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता, और ये वर्नियर स्केल जो रेड कलर में है वो मूव करता है। तो ये जो मेन स्केल है ये वही स्केल है जो थोड़ा देर पहले हमने देखा, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में होता है मीटर स्केल, वही ये स्केल है। इसको मैंने बड़ा करके दिखाया है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब देखिए यहाँ कंस्ट्रक्शन के बारे में हम समझते हैं, फिर हम इसका फंक्शन के बारे में समझेंगे। तो इस वर्नियर कैलिपर्स का दो पार्ट हुआ, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। जो रेड कलर में है वो वर्नियर स्केल है और जो ब्लैक कलर में है वो मेन स्केल है। तो देखिए जो वर्नियर स्केल होता है वो 3 डिवीजन में ग्रेजुएटेड होता है, 3 पार्ट में डिवाइड किया होता है, और मेन स्केल का 9 डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है। मतलब ये जो डिवीजन है 1 मिलीमीटर का है, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, इस तरह से। तो देखिए मेन स्केल का 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर, फिर 1 से 2 सेंटीमीटर, फिर इसी तरह से आगे है। तो 0 से 1 सेंटीमीटर को में 3 डिवीजन होगा, यानी 0 से 1 यानी 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन होगा, 10 मिलीमीटर होगा। तो वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल का 9 डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड मतलब आमने सामने होना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्नियर स्केल का रेड लाइन और मेन स्केल का ब्लैक लाइन एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। 0 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन बाकी लाइन है एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। है कौन? 9 मेन स्केल का 9 डिवीजन और वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन आमने सामने। अब यहाँ एक चीज और देख लेते हैं कि जब वर्नियर कैलिपर्स के जॉ को सटा देते हैं, जैसे यहाँ देखिए दोनों जॉ को आपस में सटाया हुआ है, दोनों जॉ के बीच में गैप नहीं है। तो जब दोनों जॉ के बीच गैप नहीं होता है तो वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड करता है। तो इस तरह से 2 डिवीजन है, यानी 2 पेयर ऑफ डिवीजन है जो एक दूसरे से कोइंसाइड करता है। पहला, जब जॉ को हम सटा देते हैं तो वर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड करता है। और दूसरा, 0 से लेकर 10 तक में कोई भी डिवीजन कोइंसाइड कर सकता है, लेकिन जब हम जॉ को क्लोज रखेंगे तो 10 डिवीजन हमेशा 9 डिवीजन के साथ ही कोइंसाइड करेगा। तो इस तरह के वर्नियर कैलिपर्स को डायरेक्ट वर्नियर के नाम से जानते हैं। डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर्स इसको कहते हैं। ऐसे भी वर्नियर कैलिपर्स हैं जो इसमें उल्टा होता है। इसका वर्नियर कैलिपर्स का 9 डिवीजन और मेन स्केल के 10 डिवीजन के साथ कोइंसाइड करता है, तो उसको हम रेट्रोग्रेड वर्नियर कहते हैं। ठीक इसका उल्टा होता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट वर्नियर के बारे में। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि 10 डिवीजन ऑफ 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। अब ये वर्क करता है किस रूल के ऊपर? तो वर्नियर कैलिपर्स है वो अलाइनमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट रूल पे वर्क करता है। ये जो वर्नियर कैलिपर्स है वो अलाइनमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट के रूल पे वर्क करता है। अब देखिए यहाँ 2 जॉ लोअर साइड में हुआ और 2 जॉ अपर साइड में है। 2 जॉ ऊपर, 2 जॉ नीचे। एक स्क्रू है, इसका क्या काम है? तो जब हम स्क्रू को लूज करते हैं तो एक वर्नियर स्केल है वो लूज हो जाता है और मेन स्केल पर आगे पीछे हो सकता है। किसी किसी वर्नियर कैलिपर्स में एक स्क्रू लूज करने का सिस्टम नहीं होता है,
इस बटन को हम पुश करके रखेंगे और स्लाइड करेंगे वर्नियर स्केल को तो स्लाइड हो जाता है, और फिर छोड़ देंगे तो अपने आप लॉक हो जाता है। तो अलग अलग वर्नियर कैलिपर्स में अलग अलग सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ होता है। अब हम बात करते हैं फिगर नंबर 2 पे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, इस स्क्रू को लूज करके वर्नियर स्केल को बैक किया, यानी राइट हैंड साइड इसको हमने खिसका दिया। तो मैंने फिगर उल्टा बनाया है, इधर जगह अधिक था इसीलिए। तो इसको क्या किया मैंने, जॉ को बैक किया इधर, तो दोनों जॉ के बीच में गैप आ गया है ना। तो ये देखिए गैप जो आया है वहां पर कंसीडर करना है। दोनों जॉ के बीच में जो वाल है यानी इनर वाल वो एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, और आउटर वाल है वो कर्व है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब किसी स्फेरिकल बॉल का डायमीटर फाइंड करना होता है तो हम बॉल को यहाँ पर क्लैंप कर देते हैं, या किसी पेंसिल का लेंथ मेजर करना होता है, छोटा लेंथ मेजर करना होता है, कि दोनों जॉ के बीच क्लैंप कर देते हैं, क्योंकि दोनों इनर वाल है वो पैरेलल है, आउटर वाल है वो कर्व है। तो किसी सिलेंड्रिकल बॉडी का मान लीजिए कि यही पेन है, इसका हमको अगर डायमीटर मेजर करना है तो यहाँ पर हम इसे क्लैंप कर देते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है, आउटर डायमीटर मिलता है। इस पेन का आउटर डायमीटर हमें मिलेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ फिगर बनाते हैं इस तरह से, है ना। तो ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी हुआ इसका आउटर डायमीटर हमें यहाँ से मिल जाएगा। अब अपर जॉ को देखते हैं। अपर जॉ में आप देखिए कि इनर का जो वाल है, इनर वाल वो कर्व है, वो पैरेलल नहीं है। बाहर का पार्ट पैरेलल है, बाहर का जो सरफेस है वो सीधा है, पैरेलल है। तो इस अपर जॉ के द्वारा हम सिलेंड्रिकल बॉडी के इनर डायमीटर फाइंड करते हैं, अंदर का। जैसे सिलेंड्रिकल बॉडी ऐसे है तो इस तरह से हम क्लैंप करते हैं, इस तरह से, तो इनर डायमीटर हमें फाइंड होता है। अब जब हमें किसी सिलेंड्रिकल बॉडी का थिकनेस फाइंड करना होता है तो लोअर जॉ के द्वारा हम आउटर डायमीटर फाइंड कर लेते हैं और अपर जॉ के द्वारा इनर डायमीटर सिलेंड्रिकल बॉडी का फाइंड कर लेते हैं। फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो सिलेंड्रिकल बॉडी का थिकनेस हमें पता चल जाता है। इस तरह से हम किसी सिलेंड्रिकल बॉडी का थिकनेस मेजर कर लेते हैं। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि जितना हम इसे स्लाइड करते हैं, ये जो जॉ है, इस जॉ को जितना हम स्लाइड करते हैं, यानी जितना यहाँ पर गैप रखते हैं उतना ही लेंथ के इक्वल यहाँ पर एक स्ट्रिप्स होता है जो बाहर की ओर निकलता है। यहाँ देखिए बाहर की ओर निकला हुआ है। ये जितना गैप होगा, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 1 मिलीमीटर है तो ये भी 1 मिलीमीटर ही होगा। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी सिलेंड्रिकल बॉडी का डेप्थ मेजर करते हैं। ये डेप्थ मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो अब हम कंस्ट्रक्शन की बात कर लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसका लिस्ट काउंट क्या होता है, वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट क्या होता है। उसके बाद हम फिर इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो पहले हम लिस्ट काउंट पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ हम लिस्ट काउंट फाइंड करते हैं वर्नियर कैलिपर्स का। तो देखिए पहले डिस्कस कर चुके थे कि वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के इक्वल है। तो यहाँ देखिए जो हमने फिगर बनाया है वो ये फिगर है। ब्लैक वाला जो है मेन स्केल और रेड वाला है वर्नियर स्केल। ब्लैक वाला है मेन स्केल, रेड वाला है वर्नियर स्केल। इसी को बड़ा करके मैंने बनाया है, इसमें समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता था, इसलिए इसी को मैंने बड़ा करके बनाया है। इस बॉडी को छोड़ दिया है, केवल स्केल को मैंने बनाया है। तो ये तो हमको मालूम है कि मेन स्केल जो फिक्स होता है उसका 1 डिवीजन 1 मिलीमीटर का होता है, लेकिन वर्नियर स्केल जो मूवेबल होता है उसका 1 डिवीजन कितने का होता है वही हमको मालूम करना है।
तो यहाँ देखिए मेन स्केल का 0 डिवीजन जो है वो वर्नियर स्केल के 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, और यहाँ 1 मिलीमीटर है मेन स्केल का, वो वर्नियर स्केल के 1 के साथ कोइंसाइड नहीं कर रहा है। देखिए आगे पीछे है ना। मेन स्केल का ब्लैक और वर्नियर स्केल का रेड जो डिवीजन है एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। यहाँ और भी गैप है, यहाँ और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा होते होते यहाँ लास्ट में 9 डिवीजन है और 8 डिवीजन के बीच थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन 9 और 10 के बीच बिल्कुल कोइंसाइड कर रहा है, आमने सामने है। इसका मतलब 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के इक्वल हुआ। वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है। 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन, सो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9/10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर हुआ। ये जो हमारा गैप आया, ये जो गैप आया यही हुआ हमारा कितने का, 0.9 मिलीमीटर का। सो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए मेन स्केल का जो 1 डिवीजन है वो 1 मिलीमीटर का है, और वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन कितना आया है, 0.9 का। तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 1 डिवीजन मेन स्केल में से वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन का लेंथ माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 0.9 इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। यही हमारा लिस्ट काउंट हुआ किसका, वर्नियर कैलिपर्स का। अगर मिलीमीटर में न लेकर के सेंटीमीटर में लेना चाहेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर होगा। तो मैं समझता हूं ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले हम लिस्ट काउंट का फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम एक बॉडी का कैसे मेजर करेंगे वो देखेंगे। देखिए यहाँ जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल है वही फिगर मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको मालूम था कि मेन स्केल का 1 डिवीजन 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है, और यहाँ हमने इसके पहले फाइंड किया कि वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन का लेंथ 0.9 मिलीमीटर होता है। लेकिन जब हमको फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम तो वैल्यू को नहीं लेंगे, जो 1 मिलीमीटर है उसके जगह पर कुछ वेरिएबल मान लेंगे, ए से लेकर जेड तक में कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लिया कि लेंथ ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल इक्वल टू एक्स। तो जब ये x होगा तो 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, 8x, 9x, लास्ट में 10x होगा। उसी तरह से वर्नियर स्केल के 1 डिवीजन को हमने मान लिया है y, तो ये y हुआ, तो 2y, 3y, 4y, 5y, 6y, 7y, 8y, 9y, 10y, क्योंकि ये जो है डिवीजन 1 सेंटीमीटर को मैंने 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड करके रखा है ना। और ये मैग्नीफाइड फिगर है, बड़ा करके बनाया है ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ एक डिवीजन को हमने x मान लिया, यहाँ एक डिवीजन को हमने, एक डिवीजन की लेंथ को y मान लिया। तो देखिए 3 यहाँ डिवीजन है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है वर्नियर स्केल का 10, तो हम इसको मान लिया n। और मेन स्केल का कितने डिवीजन के साथ एक कोइंसाइड कर रहा था, 9 के साथ। वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। एक 10 डिवीजन से एक डिवीजन कम है, तो अगर n है तो n-1, y तो y-1, p तो p-1, x तो x-1, जो भी रहेगा। तो यहाँ हो गया n-1, 9 के जगह पर हुआ n-1। तो अगर इसका वैल्यू x है 1 डिवीजन का, तो इसका 2x, 3x, 4x, उसी तरह से 8x, फिर लास्ट में 9 के जगह पर हो जाएगा n-1x, x के टर्म में। ठीक उसी तरह से वर्नियर स्केल का 1 डिवीजन मैंने y माना है, तो 1y, 2y, 3y, 4y, 5y, 6y, 7y, उसी तरह से 10y के जगह पर हो जाएगा y के टर्म में ny। चलिए इसको हम देखते हैं। तो लेट टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इक्वल टू n, टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल n माना,
तो y के टर्म में टोटल लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल कितना हो जाएगा, ny। ठीक उसी तरह से टोटल लेंथ ऑफ मेन स्केल में कितना हो जाएगा, यहां तक है n-1, तो x के टर्म में कितना हो जाएगा, n-1 इंटू एक्स। ठीक है, तो हम पहले देख चुके हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो होता है वो 9 मेन स्केल डिवीजन के इक्वल होता है, इसलिए मैंने इसको इक्वल कर दिया। ny इक्वल टू n-1x, सो y इक्वल टू n को इधर ले आया, n/n-1/n x हो गया, n यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1-1/n इंटू एक्स, सो y इक्वल टू x-x/n, सो x माइनस y इक्वल टू x/n। एक्चुअली यही फॉर्मूला हमको मिल गया लिस्ट काउंट का, तो मैंने अलग से लिखा है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला नंबर 1 होगा x माइनस वाई और दूसरा हो गया x/n। तो इसको हम वर्ड में भी लिख सकते हैं। इसको वर्ड में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई, तो x क्या है, x है मेन स्केल का डिवीजन, तो यहां लिख सकते हैं x के जगह पर वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। इसको वर्ड में भी हम लिख सकते हैं, है ना। इस चीज को हम वर्ड में कैसे लिखेंगे, फिर से सुन लीजिए, लिस्ट काउंट इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। x/n को हम वर्ड में कैसे लिखेंगे, वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इस तरह से हमें 2 फॉर्मूला मिला। अब इसी दोनों फॉर्मूला पर हम एक सही में फाइंड आउट करके देख लेते हैं कि लिस्ट काउंट जो हमको 0.1 मिलीमीटर आया था इसके पहले, वो आता है या नहीं। तो देखिए x माइनस वाई है पहला, तो x क्या है, x का वैल्यू कितना है, 1 मिलीमीटर का, तो यहाँ x के जगह पर लिखा 1 मिलीमीटर, माइनस माइनस y का कितना आया था वैल्यू 0.9, 0.9 इक्वल टू कितना हो गया 0.1 मिलीमीटर आ गया लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का। अब x/n से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो x का वैल्यू कितना है, एक डिवीजन का, मेन स्केल का एक डिवीजन का वैल्यू 1 मिलीमीटर, तो हमने लिखा 1, और n है, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कितना है 10, हो गया 10, तो इसको कितना आया 0.1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में कितना होगा 0.01 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने देखा वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट का फॉर्मूला। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किसी भी लेंथ को हम कैसे मेजर कर लेंगे वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा। आइए उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ हम पेंसिल का लेंथ मेजर कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो हमने पहले डिस्कस किया था कि जब किसी बॉडी का लेंथ मेजर करना होता है तो वर्नियर कैलिपर्स के स्क्रू को लूज करते हैं और वर्नियर स्केल को स्लाइड कराते हैं, मूव कराते हैं, ताकि दोनों जॉ के बीच में गैप आ जाता है। तो जितना बॉडी का लेंथ होता है उस हिसाब से हम यहाँ पर गैप बनाते हैं और बॉडी को क्लैंप कर देते हैं, वहां पर फिक्स कर देते हैं, सेट करते हैं और इस स्क्रू को फिर से टाइट कर देते हैं, ताकि जिससे कि ये वर्नियर स्केल है वो अपने प्लेस पर फिक्स्ड हो जाए, वो मूव ना करे। तो देखिए यहाँ हमने वर्नियर स्केल को इस साइड मूव कराया है ना, इस साइड राइट हैंड साइड। तो वर्नियर स्केल ये हो गया रेड कलर का, ये जो रेड कलर का वर्नियर स्केल है वो इधर आ गया, और ब्लैक कलर में जो मेन स्केल है वो इधर है। तो हमने 0.12 सेंटीमीटर नहीं दिखाया है, 3 से दिखाया है, बाकी इधर 0.12 सेंटीमीटर होगा। तो पेंसिल का लेंथ कहां तक आया वो देखना है। तो देखिए 3 सेंटीमीटर ये हो गया, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, उसी तरह से आगे होगा। तो पेंसिल का लेंथ कितना होगा 3 सेंटीमीटर, तो क्लियर है। और 1 2 3 4 5 6 7 3.7 सेंटीमीटर पेंसिल का लेंथ है। तो इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि
रीडिंग के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? तो रीडिंग के लिए फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग कौन हुआ? जो अभी हमने लिया 3.7, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7। यही तो क्यों लेंगे, ये क्यों नहीं लेंगे? ध्यान देखिए, वर्नियर स्केल का 0 यहाँ पे है और 0 से इधर जितना डिवीजन है उसी को हम काउंट करते हैं। फिर से सुन लीजिए, वर्नियर स्केल का 0 यहां से शुरू होता है, इस लाइन के पहले से शुरू होता है। जो मेन स्केल का ब्लैक वाला लाइन है इसके पहले से, है ना, पहले से यहां से शुरू हो रहा है वर्नियर स्केल। तो ये काउंट नहीं होगा, ये जो ब्लैक वाला लाइन है ये काउंट नहीं होगा। ये वर्नियर स्केल का जो 0 है उसके पहले जितना डिवीजन है उसी को हम काउंट करेंगे। वर्नियर स्केल पे जो 0 है उससे पहले जो स्केल पर रीडिंग आ रहा है उसी को हम काउंट करते हैं। ये 0 है, ये दोनों डिवीजन के बीच में, लगभग बीच में है। तो हम यहां तक काउंट करेंगे, इसको नहीं लेंगे। ये हो गया 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7। तो मेन स्केल रीडिंग हमने लिया है 3.7। अब आगे यहां देखते हैं। तो रीडिंग इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग तो हमको मालूम हो गया। अब वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए हमें एक अलग से फॉर्मूला है, वो होता है P इंटू लिस्ट काउंट। वर्नियर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला होता है P इंटू लिस्ट काउंट। और P क्या होता है? तो देखिए, मेन स्केल का डिवीजन और वर्नियर स्केल का डिवीजन जहां कोइंसाइड करता है वही P कहलाता है। अब यहाँ देखिए कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आगे पीछे है, यहाँ भी आगे पीछे है, यहाँ भी कोइंसाइड नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ये देखिए, ये है ना, ये 7 डिवीजन, वर्नियर स्केल का 7 डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन के साथ कोइंसाइड हो रहा है, यानी आमने सामने है। फिर इधर आमने सामने नहीं है, इसलिए P का वैल्यू होगा 7। ये हमारा हो जाएगा P का वैल्यू हो जाएगा 7। तो P हो गया 7 और लिस्ट काउंट हमने पहले फाइंड कर चुके हैं 0.1 या 0.01 सेंटीमीटर। तो वैल्यू पुट कर देंगे। तो वर्नियर स्केल रीडिंग हो गया 7 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.07 सेंटीमीटर। ये हुआ वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग हम पहले कर चुके हैं, ये हमको मिल चुका, इसलिए रीडिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा? मेन स्केल रीडिंग 3.7 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग 0.07 सेंटीमीटर। टोटल हो गया 3.07 सेंटीमीटर। यही लेंथ हुआ किसका? इस पेंसिल का। अब देखिए, मीटर स्केल जो था वो डिसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही मेजर करता था। यहाँ जैसे देखिए, यहाँ है 3.7, मीटर स्केल ही तो है। ये जो ब्लैक वाला है वो तो मीटर स्केल है, वो डिसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही मेजर करता है। लेकिन वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा डिसिमल पॉइंट के बाद सेकेंड डिजिट तक हम मेजर कर सकते हैं। तो एक चीज यहां और समझ लेना है कि 0.1 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है। तो मैं यहां आपको बताता हूं। 0.01 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1/100 सेंटीमीटर। यानी वर्नियर कैलिपर्स है, 1 सेंटीमीटर को अगर 100 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो उस एक पार्ट को मेजर कर सकता है। ठीक उसी तरह से अगर हम मिलीमीटर में लेंगे तो अगर मिलीमीटर में लेंगे तो 0.1 मिलीमीटर हुआ। तो ये 1 मिलीमीटर बाय 10 होगा डेसिमल पॉइंट हटा लेने से। इसका मतलब हुआ कि 1 मिलीमीटर को अगर हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 पार्ट को ये वर्नियर कैलिपर्स रीड कर सकता है। ये जो हमारा 1 डिवीजन, ये कितना है? 1 मिलीमीटर है। इस 1 मिलीमीटर को अगर हम 10 पार्ट में डिवाइड करें तो उस एक पार्ट का 10वां पार्ट का
यानी 10 पार्ट में डिवाइड किया, हर एक पार्ट को ये वर्नियर कैलिपर्स मेजर कर सकता है। और 1 सेंटीमीटर को अगर हम 100 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उसको भी ये मेजर कर सकता है। इस तरह से हमने देखा वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, उसका फंक्शन, उसका कंस्ट्रक्शन, लिस्ट काउंट कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला, और हमने एक एग्जांपल मेजर करके देखा। तो ये है डायरेक्ट वर्नियर, और इसके साथ एक कंडीशन है कि जो हमने कैलकुलेशन किया है वो वर्नियर कैलिपर्स में किसी तरह का एरर नहीं है। तब मैंने यहाँ लिखा है नोट इफ वर्नियर कैलिपर्स हैज नो एरर। तो एरर क्या होता है, एरर में कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आता है, या तो फिर अच्छी तरह से हैंडल नहीं करने से इसमें एरर आ जाता है। तो एरर में क्या होता है कि जब दोनों जॉ को हम कॉन्साइड कर देते हैं तो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 कॉन्साइड नहीं करता, वो आगे पीछे हो जाता है। कभी मेन स्केल का 0 आगे हो जाता है, कभी वर्नियर स्केल का 0 आगे हो जाता है, तो उसको हम एरर कहेंगे। तो उसके लिए अलग कैलकुलेशन है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो फिर हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।